इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका करते हैं रुख। सोलेडोर में रूसी सेना का भीषण हमला, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। सोलेडोर में यूक्रेन ने अटैक किया है और यह दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है इस हमले में। वहीं नीपर में रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी प्रहार, एयरबॉर्न ट्रुप्स ने आर्टिलरी से किया हमला। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। और खबर वॉर जोन से, रूसी राष्ट्रपति के मन में मॉस्को नरसंहार के प्रतिशोध की आग धधक रही है। यह आग पूरे यूरोप को परमाणु दहन में डाल सकती है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि क्रेमलिन ने इस हमले का बदला लेने के लिए परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली है। रूस ने हमलावरों के बयानों को आधार बनाकर कहा कि इस साजिश में यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। देखिए कैसे यूरोप पर परमाणु ज्वाला का खतरा मंडरा रहा है। बाईस मार्च को मॉस्को के सीने पर जो बारूद बरसा, रूसी नागरिकों के खून से जो धरती लाल हुई, उसके प्रतिशोध का पुतिन प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन के हस्ताक्षर हो चुके हैं और कई स्तर पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जिसका सबसे भयंकर परिणाम हो सकता है परमाणु युद्ध। मॉस्को हमले के 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद रूस ने दावा किया है कि इस हमले की प्लानिंग में शामिल था यूक्रेन और उसके सहयोगी देश। हमलावरों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें यूक्रेन के जरिए ट्रेनिंग मिली। पूछताछ में पता लगा कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी मॉस्को हमलों की साजिश में शामिल थे। इस मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन फिलहाल इसी बात के सबूत मिले हैं कि मॉस्को हमला यूक्रेन ने कराया है। पुतिन के करीबी और रूसी इंटेलिजेंस के प्रमुख ने मीडिया को विस्तार से इसकी जानकारी दी। रूस के इस ऐलान के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट ये मानने लगे हैं कि रूस बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में है और इसका परिणाम अंतहीन परमाणु चेन रिएक्शन हो सकता है। Комплекс морского базирования «Циркон». «Авангард». ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ और बकिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटनी ग्लीस ने दावा किया है कि हमलावरों को रूस अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमलावरों के बयान से पुतिन को यूक्रेन विनाश का आधार मिल गया है। रिपोर्ट है कि रूस ने अभी तक 2 हमलावरों को छिपा कर रखा है। टॉर्चर करके इनसे डर्टी बम हमले की साजिश का बयान दिलाया जा सकता है। ऐसा हुआ तो ये रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर या परमाणु हमलों की प्रस्तावना होगा। चेतावनी जारी हो चुकी है कि रूस मॉस्को हमलों के प्रतिशोध में महासंग्राम शुरू कर सकता है। लेकिन पुतिन का ब्लूप्रिंट इतना ही नहीं है, इसके कई पहलू हैं।
रूस यूक्रेन की टॉप लीडरशिप को खत्म कर सकता है। रूस ने कहा है कि कीव लीडरशिप कानूनन उसका टारगेट है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला हो सकता है। नेटो देशों पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है। मॉस्को हमलावरों के बयान रूसी खुफिया एजेंसी रिकॉर्ड कर रही है और साजिश में यूक्रेन, यूएस, यूके का नाम आने के बाद बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने 3 स्तरों पर हमलों का प्लान तैयार किया है और ये विश्व युद्ध का आधार बन सकते हैं। Комплекс морского базирования «Циркон». «Авангард». Баллистические ракеты «Сармат». और आइए पुतिन के प्लान्स पर एक नजर डालते हैं। पुतिन का पहला प्लान है यूक्रेन की टॉप लीडरशिप का संहार और पहला टारगेट है राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। रूस मानता है कि ज़ेलेंस्की मॉस्को हमले की प्लानिंग में शामिल है। यूक्रेन रूस युद्ध के लिए ज़ेलेंस्की की पश्चिम देशों के समर्थन वाली नीतियां जिम्मेदार है। ज़ेलेंस्की को यूएस की सरकार का समर्थन प्राप्त है। दूसरा टारगेट है यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुडानोव क्रीमिया स्पेशल ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। बुडानोव ही ब्लैक सी फ्लीट पर हमलों का मास्टरमाइंड माने जाते हैं। रूस का यह भी मानना है कि बुडानोव ही मॉस्को हमले की प्लानिंग में शामिल है। तीसरा टारगेट है यूक्रेन के थल सेनाध्यक्ष जनरल अलेक्जेंडर सिरिस्की। ये युद्ध की सभी नीतियों के निर्माता हैं। सिरिस्की को यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले की जिम्मेदारी दी गई है। चौथा टारगेट है यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव एलेक्सी दानिलोव को मॉस्को हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है और हमलों में रूस को नुकसान कम होने की वजह से ज़ेलेंस्की ने उन्हें पद से हटाया है। रूस मानता है कि दानिलोव ने ही ISIS खुरासान के साथ हमलों की प्लानिंग की है। पांचवा टारगेट है यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव अलेक्जेंडर लितिवेंको टॉप लीडरशिप में टारगेट से आने वाले टारगेट पर हैं और इसके साथ साथ रूस यूक्रेन पर कम तीव्रता वाला परमाणु हमला कर सकता है। कीव में डर्टी बम विस्फोट किया जा सकता है। यह विस्फोट विद्रोहियों के जरिए कराया जा सकता है या फिर आतंकी संगठनों के जरिए डर्टी बम हमला कराया जा सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में भी विस्फोट कराया जा सकता है। रूस का तीसरे स्तर का प्लान है फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर। रूसी सेना बाल्टिक देशों पर हमला कर सकती है या फिर यूक्रेन के सटे मोल्डोवा पर हमला किया जा सकता है। पोलैंड पर भी रूस की मिसाइलें बरस सकती हैं। आशंका यह भी है कि ब्रिटेन पर भी रूसी सेना हमले कर सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन से बदला लेने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि परमाणु युद्ध अब तय हो चुका है। मेमोरी यानी मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि 5वें कार्यकाल में पुतिन नेटो की चुनौती का अंत चाहते हैं। पुतिन को वैश्विक परमाणु युद्ध का कोई डर नहीं है। युद्ध अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला है। मॉस्को हमले ने रूस को युद्ध विस्तार का आधार दे दिया है। राष्ट्रपति पुतिन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने इस बात का संकेत दे दिया है कि रूस के टारगेट पर यूक्रेन, ब्रिटेन और अमेरिका है। मेमोरी की रिपोर्ट है कि पुतिन बहुत जल्द एक बड़ा परमाणु परीक्षण कर सकते हैं।
अप्रैल 2023 में रूस ने न्यूक्लियर इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल सरमद का परीक्षण किया था। रूस बहुत जल्द बड़ा परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस बार शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक हथियारों से परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। यह यूरोप के किसी देश पर परमाणु हमले का अभ्यास हो सकता है। परमाणु प्रस्तावना के साथ साथ पुतिन यूक्रेन की सेना घटाने का फैसला भी ले सकते हैं। रूस के कब्जे में यूक्रेन के 4000 युद्ध बंदी हैं। माना जा रहा है कि मॉस्को हमले के बाद पुतिन इन सबको मृत्युदंड का आदेश जारी कर सकते हैं। मॉस्को हमले के बाद रूस को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति के साथ साथ दुश्मन पर बड़े हमले का आधार मिला है और पुतिन आपदा में आए इस अवसर को चूकना नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मॉस्को में आतंकी हमले के बाद से क्रेमलिन ने रणनीति बदली है। अब रूस के टारगेट पर यूक्रेन के अलावा दूसरे नाटो देश भी आ गए हैं। पुतिन ने ऐलान किया कि अगर यूक्रेन को सैन्य मदद बंद नहीं की गई तो ज़ेलेंस्की के मददगार देशों को भारी कीमत चुकानी होगी। और यह सिर्फ कोरा ऐलान नहीं, रूस ने बेलारूस बॉर्डर पर सैनिक बढ़ा दिए हैं। पोलैंड से लेकर बाल्टिक देशों की सरहद तक रूसी सैनिक एटमी वेपन्स के साथ मौजूद है। यानी नाटो पर हमले की पूरी तैयारी है, बस पुतिन के फरमान का इंतजार है। मॉस्को का बदला अभी अधूरा है, इसलिए पुतिन ने ठाना है अब हमला नेटो देशों पर भी होगा। क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मॉस्को हमले में नेटो का भी इनपुट हो सकता है। यानी अब युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। इसकी तैयारी देख लीजिए। खुद पुतिन के दोस्त बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच गए। लुकाशेंको ने आर्मी कमांडर से बात की, हालात के बारे में जाना। रूस ने पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर एटमी हथियारों की तैनाती की हुई है। इसके अलावा सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है और उन्हें वॉर रेडी मोड में यूक्रेन और पोलैंड और 2 बाल्टिक देश लिथुआनिया और लातविया की सीमा पर भेज दिया है। इन दोनों देशों की सीमा बेलारूस से मिलती है। इसके अलावा लुकाशेंको खुद सुवाल्की कॉरिडोर के पास पहुंचे और बाल्टिक पोलैंड पर हमले की धमकी दी। लुकाशेंको लिथुआनिया बेलारूस बॉर्डर के आखिरी पॉइंट तक गए जो ओशमेनिया कहलाता है। यहां से सुवाल्की कॉरिडोर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। दरअसल रूस और बेलारूस साथ मिलकर सरहद के पास युद्धाभ्यास करने वाले हैं, जो सीधे तौर पर नेटो की डिफेंडर ड्रिल का जवाब है। नेटो और रूस में युद्ध का अंदेशा काफी वक्त से जताया जा रहा है, लेकिन पहली बार नेटो और रूस दोनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर किसी भी तरफ से हमला हुआ तो पूरा यूरोप सुलगने लगेगा। दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं। रूस का मानना है कि मॉस्को हमले में यूक्रेन का सीधा हाथ है, जिसकी मदद नेटो ने की। दूसरी तरफ रूस ने सबूत जुटाए हैं कि यूक्रेन में नेटो सैनिक पहुंच गए हैं जो रूस से युद्ध लड़ रहे हैं। फ्रांस लगातार सैनिक भेज रहा है, अब और ज्यादा सैनिक भेजने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह यूक्रेन को लगातार हाईटेक हथियारों का मिलना भी है।
कुछ दिन पहले पोलैंड के ब्रिगेडियर जनरल एडम मार्जेक की रहस्यमयी मौत हुई थी, जबकि पोलैंड का कहना है कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। जबकि रूस को शक है कि ब्रिगेडियर जनरल एडम मार्जेक यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध की कमान संभाल रहे थे, वो रूस के चासब्यार के हमले में मारे गए। इतना ही नहीं, रूस के पास इसकी भी जानकारी है कि यूक्रेन में नेटो के कमांड सेंटर कहां पर हैं और कितने नेटो सैनिक कहां तैनात हैं। अब सवाल उठ रहा है, रूस के पास इतनी जानकारी कहां से आई? दरअसल कुछ दिन पहले ईयू के कुछ खुफिया दस्तावेज गायब हो गए। वो फाइल कहां है, इस बारे में यूरोपीय यूनियन के पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है उन फाइल्स में यूक्रेन में नेटो सैनिक और यूक्रेन को पहुंचाई जा रही सैन्य मदद की डिटेल हो। तभी रूस इतने विश्वास के साथ सीधे नेटो पर आरोप लगा रहा है और नेटो के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी भी कर चुका है। ऐसे में अंदेशा है कि नेटो आर्टिकल 5 लागू कर सकता है। नेटो के आर्टिकल 5 में यह प्रावधान है कि अगर कोई देश युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में जा पहुंचता है जहां उस पर हमले का खतरा हो, तो तमाम नेटो देश एक साथ मिलकर विरोधी देश पर हमला कर सकते हैं। यानी नेटो के टारगेट पर रूस आ सकता है, क्योंकि अभी बाल्टिक नॉर्डिक के अलावा कई नेटो देश ऐसे हैं जो रूस से घबराए हुए हैं। और बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर हथियार जिनके टारगेट पर कौन कौन से देश है वो भी समझिए। पहला टारगेट यूक्रेन, जिसका बॉर्डर बेलारूस से लगता है, वहां रूस के सैनिक मौजूद है। दूसरा टारगेट पोलैंड है, जिसके बॉर्डर पर रूस ने न्यूक्लियर बेस बना दिया है। इसके बाद अगला टारगेट की बात करें तो उसमें बाल्टिक देश हैं, जिसमें एस्टोनिया शामिल है, उसके बाद लिथुआनिया और फिर लातविया। छठा टारगेट मोल्डोवा है, जहां रूस बेलारूस से सीधा हमला कर सकता है। इसके अलावा मोल्डोवा को एनर्जी इक्विपमेंट देने वाला रोमानिया भी टारगेट पर है। आगे है फिनलैंड और उसके बाद स्वीडन निशाने पर। इसके अलावा सुवाल्की कॉरिडोर को लेकर रूस पोलैंड में युद्ध भी छिड़ सकता है। पुतिन के ब्लूप्रिंट में सुवाल्की गैप पर कब्जा करना भी शामिल है, जिससे रूसी एटमी बेस कैलिनिनग्राड रूस से सीधा जुड़ जाएगा। और अभी सुवाल्की कॉरिडोर पर पोलैंड का कब्जा है, जहां पोलैंड की सहमति से नाटो सैनिकों की तैनाती की गई है। और कैलिनिनग्राड से बेलारूस तक दूरी 65 किलोमीटर है। सुवाल्की को लेकर पोलैंड रूस में युद्ध का अंदेशा है, इसलिए बेलारूस बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। एक तरफ बेलारूस में बॉर्डर पर रूस ने सैनिक बढ़ा दिए, दूसरी तरफ ब्लैक सी में क्रीमिया की मजबूत किलेबंदी कर दी है। इसके अलावा बाल्टिक में रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी है। जिससे यूरोप के हर उस देश को काउंटर किया जा सके जो यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसलिए रूस ने दक्षिण यूरोपीय देशों के पास भी हथियारों की तैनाती की है। स्पेनिश डिफेंस स्टाफ के मुताबिक स्पेन के पास भूमध्य सागर में 2 लैंडिंग क्राफ्ट और 1 सबमरीन तैनात कर दी है, जहां से वो स्पेन, फ्रांस और दूसरे दक्षिण देशों पर हमला कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने ऐसा करके फ्रांस को काबू में रहने की धमकी दी है, क्योंकि फ्रांस लगातार यूक्रेन में सेना भेजने की बात कह रहा है। अब नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके तहत फ्रांस यूक्रेन में मिलिट्री फैक्ट्री बनाएगा, जहां सैनिक की भर्ती इंजीनियर्स के रूप में की जाएगी। इसके अलावा फ्रांस नए सिरे से यूक्रेन आर्म फोर्स बनाएगा, जिससे खुद कमांड करेगा। साथ ही फ्रांस ओडेसा और दूसरे इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा, जिन पर हमला सीधे नेटो पर हमला माना जाएगा। चौथे चरण में फ्रांस अपने सैनिक डायरेक्टली भेजेगा, जो रूस से युद्ध लड़ेंगे।
जबकि 5वें चरण में फ्रांस रूस पर हमला बोलेगा, जहां से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है। वैसे भी नेटो की तरफ से कहा गया है, अगर युद्ध होता है तो इसे लंबा खींचना होगा, क्योंकि ब्रिटेन सिर्फ 2 महीने तक की जंग के लिए तैयार है। यानी नेटो और उसके सहयोगियों को भी रूस की तैयारियों से घबराहट हो रही है। जबकि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने साफ कह दिया है कि वो दिन आ चुका है जब नेटो के हथियार और उसके सैनिकों के दम पर रूस से युद्ध लड़ा जाए, और कई मायनों में ऐसा हो भी रहा है। दरअसल कुलेबा के बयान से रूस को मौका मिल गया है कि वो यूक्रेन को खाक में मिला दे, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि जिस दिन नेटो सैनिक यूक्रेन पहुंचे वो यूक्रेन का आखिरी दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत न्यूज। और सुपर पावर अमेरिका इस वक्त पुतिन और किम की चाल से बदला दहला हुआ है, और बाइडेन इतना परेशान है कि वो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को मनाने के लिए अपना दूत भेजने वाले हैं। अमेरिका को यह सब करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि पुतिन के कहने पर किम जोंग परमाणु विस्फोट करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया के परमाणु साइट की जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं वो पुतिन और किम के प्लान का खुलासा कर रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जो कुछ कर रहे हैं उससे सुपर पावर की टेंशन बढ़ गई है। पुतिन और किम का गठबंधन अमेरिका पर एटमी प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। प्योंगयांग से लेकर मॉस्को तक हलचल तेज है। पुतिन के आदेश पर किम जोंग अमेरिका पर परमाणु प्रहार कर सकते हैं। इस बात की संभावना उस वक्त बढ़ गई जब रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया को तेल सप्लाई करना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन पुतिन को इसकी परवाह नहीं। वो उत्तर कोरिया को तेल सप्लाई कर रहे हैं। इसके बदले उत्तर कोरिया रूस को हथियारों का जखीरा दे रहा है। रूस के कार्गो प्लेन लगातार रूस से उत्तर कोरिया और उत्तर कोरिया से रूस तक उड़ान भर रहे हैं। ये प्लेन हथियारों की खेप लेकर आ रहे हैं। इसमें उत्तर कोरिया की घातक मिसाइलें भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर एटमी प्रहार करने की तैयारी भी तेज कर दी है। इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। ये प्योंगयांग के कांगसन परमाणु क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यहाँ इस वक्त हलचल तेज है। उत्तर कोरिया ने यहाँ एक नया प्लांट तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। इसकी मदद से उत्तर कोरिया यहाँ घातक एटम बम तैयार कर रहा है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन और शी जिनपिंग के कहने पर किम जोंग एटमी धमाका करने जा रहा है? क्या किम के टारगेट पर सबसे ताकतवर देश अमेरिका है? ब्रिटिश सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्ट्रॉसन ने कहा है कि पुतिन से ज्यादा एटमी खतरा पाकिस्तान और उत्तर कोरिया से है। दुनिया को इन दोनों देशों से सावधान रहना होगा। तो सवाल यही है कि क्या एटमी विनाश की फाइल किम जोंग खोलने जा रहा है?
यहाँ अमेरिकी चुनाव को देखते हुए पुतिन और जिनपिंग किम को उकसा रहे हैं। क्या अमेरिका उत्तर कोरिया की तरफ से बढ़ रहे खतरों से निपट पाएगा? यही सवाल है। पुतिन और जिनपिंग के कहने पर किम जोंग जो कुछ कर रहा है उससे अमेरिका बहुत परेशान है। लिहाजा अब अमेरिका किम जोंग को मनाने की कवायद कर रहा है। अमेरिका के कहने पर जापान के पीएम किशिदा किम जोंग से मिलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने किम जोंग से वक्त मांगा है। इस बात का ऐलान किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने किया है। उन्होंने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फोमियो ने कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं। किम जोंग किशिदा से मिलेंगे या नहीं, अभी ये साफ नहीं हो सका है। अब देखना यही है कि किम को मनाने की अमेरिका और जापानी कोशिश कामयाब होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।